एक औरत आई, उसका नाम है सारा। कौन है? काफिर। कौन है? तवाइफ, गाने वाली, नाचने वाली। मदीने आई, ऐ अल्लाह के नबी फाके आ गए, मेरी मदद कर। काफिर, गाने वाली, नाचने वाली। आपने फरमाया कलमा पढ़ती हो? कहा नहीं पढ़ती। आपने कहा तो गाने वाली थी, तो क्या मक्के के नौजवानों ने तेरा गाना सुनना छोड़ दिया? कहा जब से बदर में बड़े बड़े सरदार कत्ल हुए, अब मेरा गाना कोई नहीं सुनता, तो मैं भूख मर गई हूं। गाने वाली, काफिर। तो आपने कहा मेरे अहले बैत उठो और इस औरत का दामन भर दो। सहाबा से नहीं फरमाया कि कोई सहाबा से क्यों नहीं फरमाया कि किसी के जी में ये ना आए तवाइफ में पैसे दिवाई जाते, किसी के जी में ये ना आ जाए कि गाने वाली को पैसे हमारे दिलवा रहे हैं। वाह या रसूल अल्लाह, आज आप देखते आपकी उम्मत क्या कर रहे। मेरे अहले बैत बनु अब्दुल मुत्तलिब, तो मैं आसान करके कह रहा हूं, मेरे अहले बैत बनु मुत्तलिब उठो इस औरत का घर भर दो। अपने घर वालों से एक तवाइफ की मदद करवाई, मेरे नबी की हमदर्दी। अभी मैं सिर्फ गैरों से बता रहा हूं, आपने गैरों के साथ क्या किया, अपनों के साथ आपने क्या किया। हुनैन की जंग में पहले शिकस्त हुई, बड़ी बुरी तरह, बड़ी मुश्किल से फतह हुई, तो उसमें माल गनीमत में 6000 कैदी, 40,000 बकरियां, 24,000 ऊंट और 1 लाख छटांग चांदी, ये सारा माले गनीमत और कैदी लेकर आप जअराना के मकाम पर 3 हफ्ते बैठे रहे। तकसीम नहीं किया कि अगर ये आके माफी मांगे तो हर शय वापस कर। जब 3 हफ्ते गुजर गए और वो नहीं माफी मांगने आए, तो फिर आपने तकसीम कर दिया। वो शाम को वो पहुंच गए, या रसूल अल्लाह हमसे गलती हो गई, हमें माफ किया जाए, हमारा घर बार हमें वापस किया जाए, अब तुम्हारा भला हो जाए। तो मैं 3 हफ्ते अपने दोस्तों साथियों को रोक के बैठा रहा कि तुम आओ, मैं तुम्हें वापस करूं। अब मैंने अपने साथियों का दिल भी रखना है, अब एक चीज ले लो, या कैदी ले लो या माल ले लो। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह माल तो अल्लाह फिर दे देगा, हमें कैदी वापस कर दे। हमने कहा ठीक है, तुम कल zuhur की नमाज के बाद खड़े हो कि यही ऐलान करना, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ तदबीर करूंगा, दुश्मन के लिए तदबीर। इतने सबके पैरान उठावट दिए तदबीर हो रहे, रगड़ा दे। और मेरे नबी जिन्होंने तलवारें उठाई, अच्छा तुम कल आना और यही कुछ कहना, फिर मैं कुछ सोचूंगा तुम्हारे लिए। अब zuhur की नमाज के बाद वो तो पहली बात हो चुकी, या रसूल अल्लाह हम आपके मामू। मामू क्यों कहा कि हजरत दाई हलीमा इस खानदान से थी, हवाज़िन बनु साद। तो या रसूल अल्लाह हम आपके मामू, हमसे खता होगी, हमें माफ किया जाए, हमारा साजो सामान कैदी वापस किए जाए। तो आपने, बात तो रात ही हो गई थी, आपने फरमाया भाई देखो मैं तो 3 हफ्ते तुम्हारे लिए सोचता रहा, तुम नहीं आए, अब एक चीज ले लो। उनका ये हमें कैदी दे दे। तो आपने कहा अच्छा भाई जो कैदी मेरे हिस्से में आए और मेरे घराने बनु मुत्तलिब के हिस्से में आए, वो तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर आप सबको वापस करता हूं, बाकी भाई आप लोग सोच लो क्या करना है। उनके सोचना है, उनके या रसूल अल्लाह जब आप वापस कर रहे हैं हम भी वापस कर। वो अपने पराये का गम खाने वाले, फिर तुमने अपनों को ज़बह करना शुरू कर दिया, वो पराये को कम खा रहे हैं। अच्छा, इसमें 3 सरदार अड़ गए, एक का नाम है अक़रा बिन हाबिस तमीमी, दूसरे का नाम है उयैना बिन हिस्न अल फराजी और तीसरे का नाम है अब्बास इब्न मिरदास सुलमी। बनु सुलम से, बनु फराज से, बनु तमीम से। वो कहने लगे भाई हम नहीं वापस करते, ये नए नए मुसलमान हुए थे, अभी रचा नहीं था पूरी तरह इश्क रसूल का, ये हम नहीं वापस करते, हमने आज तक ऐसा नहीं कहा कि कैदी वापस करते। आपने कहा इनको बुलाओ मेरे पास। आपने ये नहीं कहा कि ये बड़े नाफरमान हो गए, इनको निकाल दिया जाए। आपने कहा उनको बुलाओ, तीनों आ गए। क्या भाई एक सौदा करूं तुम्हारे साथ? तो ये फरमाएं कि हर कैदी के बदले में 6 ऊंट ले लो,
اور कैदी मुझे वापस कर। बहुत भारी कीमत है, हर कैदी के बदले में 6 ऊंट ले लो और कैदी मुझे दे दो। कहा हाँ हमें मंजूर है। तो आपने हर कैदी के बदले में इन तीनों को 6 ऊंट दिए और उन कैदियों को अपने कब्जे में लिया। जब सारे कैदी इकट्ठे हो गए तो आपने कहा एक एक जोड़ा मेरी तरफ से सबको गिफ्ट किया जाए। तो एक एक जोड़ा सबको गिफ्ट करके आपने कहा जाओ भाई आप आजाद हो। कहा नहीं हम गुलाम हैं, हम आपका कलमा पढ़ते। ये अखलाक नबी ही दिखा सकता है। केड़ा कैदी छड़ता है। जानवरों से आपकी मोहब्बत। एक ऊंट आया दौड़ता हुआ और आकर अल्लाह के नबी के कदमों में सर रख दिया और चीखना शुरू कर दिया। तो आपने फरमाया तुम्हें खबर है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है या रसूल अल्लाह, मेरा मालिक जब मैं जवान था मुझसे काम लेता रहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे ज़बह करना चाहता है, मेरी जान बचाएं। तो इतने में वो उसका मालिक आ गया। उसने देखा उसका ऊंट वहां। आपने कहा भाई मेरी एक सिफारिश है। कही फरमाए। कहीं ऊंट मुझे दे दो। कही आप ले लें। कहा आजाद है मौज का। कूड़े फेंकने वाली का हाल पूछने जा रहा। अरे भाई क्या हुआ? वो माँ जी हमारे ऊपर कूड़ा फेंका करती थी, वो कहां चली गई? आजकल कूड़ा नहीं आ रहा हमारे ऊपर। कहीं वो बीमार हो गई। अच्छा चलो इसका हाल पूछें। हाल पूछने चले जा रहे हैं। किसका? जो कूड़े फेंकने वाली का। वो कलमा न पड़ती तो और क्या करती। भाइयों मैं वो रुख दिखाना चाहता हूं जो छुप चुका है।